आज जानेंगे 7 ऐसे एक्टिव और पैसिव इनकम आइडियाज जिसकी वजह से आप कॉलेज में रहते हुए भी इनकम कर सकते हो। मैं जानता हूँ दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो और एक साइड इनकम जनरेट कोई भी करना चाहता है, लेकिन दोस्तों आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, उसमें कई सारे अलग अलग आइडियाज़ आपको बताए जाते हैं, लेकिन हर कोई आइडिया दोस्तों स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाता। हम इस वीडियो में ऐसी आइडिया डिस्कस करेंगे जो आप सही में इंप्लीमेंट कर पाओ और एक साइड इनकम जनरेट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बच्चाओ बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। पहला आइडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, आप बोलोगे सर आप भी तो दूसरों की तरह भी वही आइडिया बता रहे हो, लेकिन नहीं दोस्तों, वेबसाइट डेवलपमेंट में आप छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी वजह से आप सही में स्टूडेंट हो फिर भी ये काम कर सकते हो। अगर एक आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग में कंप्यूटर के और आईटी के स्टूडेंट हो तो आप ये काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको दूसरे जो इनकम आइडिया में बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं खुद एक एमसीए पास आउट 2014 में दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जाकर कोई बड़े बड़े क्लाइंट लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं फाइवर और फ्रीलांसिंग जैसे वेबसाइटों में अपनी प्रोफाइल बनाने के कह रहा हूँ जहाँ से आपके पास क्लाइंट आएंगे, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बहुत हाई लेवल का काम होता है और आप एक बिगिनर हो, उस तरह का काम आप नहीं कर पाते। चाहे आप कितने ही दूसरे वीडियो देख लेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि आप लाख रुपया 2 लाख रुपये कितनी कमा सकते हो, लेकिन मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ क्या कीजिए, आप आजू बाजू के जो भी छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस है उसके पास जाइए। जैसे कि एक ज्वेलरी हो गया, जैसे कि कोई छोटा सा क्लिनिक हो गया, क्या कोई गारमेंट की दुकान हो गई, और उनको जाके आप जेन्युइनली बताइए कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी होती है तो आपको एक डोमेन जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग और कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने वेबसाइट बनाना सीखा है, लेकिन मुझे किसी की वेबसाइट बना के एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं आपकी वेबसाइट फ्री में बना दूंगा, आपको केवल डोमेन और होस्टिंग लेना होगा। तो मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको 10 में से 2 या 3 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो फ्री में वेबसाइट बनाने को मिल रही है, तो क्यों ना बनाई जाए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे इनकम जनरेट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से। दोस्तों, जो होस्टिंग वाली कंपनियां होती वो तकरीबन एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से अगर कोई उनकी होस्टिंग सर्विस लेता है तो तकरीबन $50 से लेकर $200 तक आपको कमीशन मिल सकता है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, $50 से लेके $200 तक आपको कमीशन मिलता है, तो जो तकरीबन इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं दोस्तों 4,000 से लेके 16,000 तक। तो आपको उन छोटे बिजनेसों के लिए दोस्तों एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर एक होम पेज आ जाएगा, जिसके अंदर अबाउट अस आ जाएगा, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट अस आ जाएगा, अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनका कैटलॉग आ जाएगा या उनकी सर्विस की जानकारी आ जाएगी। ऐसी छोटी सी वेबसाइट बना के आप उनको दे दीजिए और उनको बस इतना कीजिए कि आप मेरी लिंक से होस्टिंग परचेज कीजिए, और आपको इसकी वजह से कोई ज़्यादा अमाउंट भी नहीं देनी है। जो होस्टिंगर की जो अमाउंट है या डोमेन की अमाउंट है वही आपको देनी है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों, आप जितनी मेहनत करोगे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसों के पास जाकर, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई काम दे ही देगा। दूसरा इनकम आइडिया है दोस्तों वीडियो एडिटिंग। हाँ दोस्तों, आजकल आप देख रहे होगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इंस्टाग्राम में, हर कोई यूट्यूब में, हर कोई अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म में वीडियो डालता है, और इवन कि जो मोटे मोटे बिजनेसेस है वो भी आजकल यूट्यूब पे आ रही है। तो ये हर कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए हर किसी को वीडियो एडिटिंग की नीड होती है। तो इस जगह पे आपको वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हो। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल में छोटे छोटे चैनल फाइंड कीजिएगा कि जिनकी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है आप देख पा रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या कीजिएगा, आप पहले से उनका कोई वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, उनको एक अच्छी तरह से उसकी एडिटिंग करके उनको फिर मेल कीजिएगा कि सर मैंने आपका ये वीडियो देखा, आपका चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर वीडियो एडिटिंग में अगर आप एफर्ट्स डालते हो, अगर थोड़ा इन्वेस्ट करते हो तो आपके वीडियो की और आपके चैनल की ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे करके आपको रीच आउट करना है यूट्यूब चैनलों को। देखिए ये छोटे छोटे चैनल है, तो आपको स्टार्टिंग में 1 या 2-3 जो सैम्पल वीडियो होते हैं वो आपको फ्री में करने होंगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों आप 1,000 से लेके 5,000 तक भी उनको चार्ज कर सकते हैं एक पर वीडियो के हिसाब से। और दूसरा, वीडियो एडिटिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन तो होने वाला ही है।
तो इस तरह आप कोई छोटा सा कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन सीख सकते हो। ऑनलाइन आप देखने जाओगे तो फिल्मोरा हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, उससे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे जो आपको पहले सीखना होगा, स्किल सीखना होगा। अगर आप महीने में केवल 15 वीडियो भी एडिट करते हो तो आपको अगर पर वीडियो 1000 भी चार्ज करते हो तो आप तकरीबन 15,000 तक कमा सकते हो। तीसरा इनकम आइडिया है दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ दोस्तों, आजकल जैसे मैंने पहले कहा कि यूट्यूब्स में तो बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं। इवन जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनको कोई पोस्टर बनाने होते हैं, कोई बैनर बनाने होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने लेके सोशल मीडिया में पोस्ट डालने होते हैं, तो यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाने होते हैं। तो आप कैनवा करके एक वेबसाइट है जिसके अंदर फ्री में आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकते हो और ऐसे लोगों को आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल दे सकते हो। अगर आपकी क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा है तो आप लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हो। यहाँ मैं आपसे कहूँगा कि अब जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जैसे कि फाइबर हो गई, उसके अंदर अकाउंट बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे दिन से आपको काम मिल जाएगा, लेकिन जब भी काम मिले तब आप वो काम कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले आपको टिप्स दी है कि आप छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल्स हो गए या छोटे मोटे जो बिजनेसेस है वह आपको सोशल मीडिया पे फाइंड करने होंगे दोस्तों, और उनको रीच आउट करना होगा। उनको रीच आउट करोगे तो 100 में से दोस्तों 10% तो आपका सक्सेस रेशियो होगा ही। इस तरह आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। चौथा आइडिया है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सही सुना दोस्तों, कई सारे ऐसे वेबसाइट है दोस्तों जिनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपको मराठी आती है, गुजराती आती है, या फिर आप इंग्लिश में अच्छा हो, तेलुगु में अच्छा हो, कई सारी फॉरेन कंपनियां होती है जिनको अपना कंटेंट ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। इस तरह आप ट्रांसक्रिबर का भी काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जानते हो, अच्छी तरह बोलना चाहते हो, तो आप एक लैंग्वेज एजुकेटर भी बन सकते हो। कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप हिंदी पढ़ा सकते हो, मराठी आते तो मराठी पढ़ा सकते हो, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इंग्लिश पढ़ा सकते हो। कई सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई अमेरिका में इंडियन है लेकिन अभी अमेरिका चला गया और अच्छी तरह हिंदी बोलना नहीं आता, तो उनको भी आप हिंदी सिखा सकते हो, गुजराती सिखा सकते हो। तो इस तरह आप जो भी लैंग्वेज जानते हो उसको आप ऑनलाइन सिखा सकते हो। तो आप पूछोगे कि ये सब करना कहाँ पे होता है, आप सिर्फ गूगल में एक बार सर्च तो करके देखिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। इसमें से 2-3 वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि प्रिबली हो गया, italki हो गया, वर्बलिंग हो गया। इसी वेबसाइटों में दोस्तों आप अकाउंट बना के वहाँ पे पर आवर के या पर क्लास के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। आप इन वेबसाइटों पे जाइए और एक बार देखिए आप कितना अर्न कर सकते हो दोस्तों। जितनी मेहनत आप करोगे उतना आप अर्न कर पाओगे दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भी काम करो आपको 100% देनी, अपनी ईमानदारी से पूरा काम करना है। आपको इस वजह से रिपीट और रिपीट ऑर्डर मिलेंगे ही। तो इस तरह आप एक लैंग्वेज एजुकेटर या ट्रांसक्रिबर बन के भी 10 से लेके 30,000 तक भी कमा सकते हो। पांचवा इनकम आइडिया है दोस्तों फोटोग्राफी। अगर आप इनमें से कोई भी स्किल नहीं जानते लेकिन आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा कैमरा चाहिए, बहुत मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। आप केवल अपने मोबाइल में से भी जो आपके आजू बाजू का जो नज़ारा है, जो आपके स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है या वाइल्ड फोटोग्राफी होती है या नेचर की फोटोग्राफी होती है, इस तरह की अगर आप फोटोग्राफ खींच सकते हो तो बहुत सारी वेबसाइटें होती है जिसके अंदर आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। जब भी वो फोटोग्राफ सेल होगी दोस्तों, आपको उसमें से कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये एक पैसिव इनकम आइडिया है, क्योंकि आपको फोटोग्राफ केवल एक बार खींचनी है और आपको वेबसाइट पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप वेबसाइट पे अपलोड करोगे दोस्तों, जब भी सेल होगी आपको पैसे आएंगे। जब अगर आप सो भी रहे होंगे तब भी पैसे आएंगे दोस्तों। तो पहले आपको पहले स्किल्स देखनी होगी कि आपके पास क्या स्किल है। अगर आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छे हो तो फोटोग्राफी की फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और अपलोड कीजिए, तो आप डेफिनेटली पैसे अर्न कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये फ़ोटो कहाँ पे अपलोड करनी है, तो फिर से दोस्तों मैं कहूँगा कि गूगल में आपको किसी भी चीज़ की जानकारी हो एक बार सर्च तो करके देखिए, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। फोटोग्राफी के लिए दोस्तों शटर स्टॉक हो गया, एडोब स्टॉक हो गया, ऐसी 2-3 वेबसाइटें मैं जानता हूँ। इवन संदीप महेश्वरी जी की जो इमेज बाजार है उसमें भी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ फ़ोटो अपलोड करते हो तो उसमें भी जितना मैं जानता हूँ तकरीबन 50% आपको कमीशन मिल जाता है दोस्तों। छठा इनकम आइडिया दोस्तों ई बुक सेलिंग। देखिए दोस्तों, आजकल अगर आपको एक हार्ड बुक या एक कोई बुक आपको प्रिंट करके अगर पब्लिश करनी होगी
तो आपको एक पब्लिशर की ज़रूरत होगी, जो बहुत हेडेक वाला काम है। लेकिन दोस्तों आजकल के युग में आप अगर एक PDF भी जनरेट कर पाओगे, अगर उसको ऐसी वेबसाइटों पे अपलोड कर दोगे, जैसे कि मान लो किनली हो गया अमेजोन का, अगर आप किनली पे ई बुक अपलोड करते हो और उसकी प्राइस तकरीबन 40 रुपये, 50 रुपये, 99 रुपीज़ भी रखते हो, तो आप सोचिए आप कितना अर्न कर सकते हो। अगर आप सोचोगे दोस्तों इतनी छोटी अमाउंट में हम कितना ही अर्न कर लेंगे, लेकिन दोस्तों समझिए अमेजोन का जो रीच है वो पूरी दुनिया में है। आजकल इंडिया में ई बुक इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेनरों के लिए अगर कोई ई बुक बना पाओगे, आप कोई भी ऐसी स्किल जानते हो जिसके ऊपर आप बुक लिख सके। हो सकता है कि आपको बहुत सारी आइटम्स किचन में बनानी आती हो सकता है कि आपको गिटार के लिए कौन सा वे अपनाना चाहिए, आपको ये भी हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के थ्रू कैसे कमा सकते हैं, आपको ये भी पता हो सकता है कि अगर आपको कनाडा से अगर इंडिया आना है तो किस तरह आना चाहिए। कोई भी नॉलेज हो दोस्तों, अगर उस पर आप ई बुक बना सकते हो तो दिस इज़ द ग्रेट वे टू अर्न द इनकम दोस्तों, क्योंकि इसकी रीच आप पूरी दुनिया तक जा सकते हो दोस्तों। और इसके लिए आपको कोई फिजिकल कॉपी वहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ईमेल में अपनी ई बुक पहुँचा सकते हो दोस्तों। ई बुक इज़ द बेस्ट वे टू स्टूडेंट, जो आप पैसिवली इनकम कमा सकते हो, क्योंकि दोस्तों बुक एक ही बार लिखनी है और जब भी सेल होगी तब तक आप कमाओगे। 7वां सेलिंग आइडिया है दोस्तों ई कॉमर्स सेलिंग। हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स सेलिंग आजकल आप देखते होंगे दोस्तों, जो भी कुछ भी सामान आप मंगाते होंगे ऑनलाइन में तो ज़्यादातर अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ही आप बाय करते होंगे, लेकिन इसको बेचने वाला तो कोई वेंडर ही होता है। मैंने खुद दोस्तों 2017 में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरी ई कॉमर्स साइट पे मैंने जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट होती है, लहंगा, साड़ी या ऐसी दूसरी जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट होते हैं वो मैंने सेल किए हैं। आपको ताज्जुब होगा कि तब जो पिकअप करने वाला बॉय था वो खुद मुझे कहता था कि जितने पिकअप मैं दिन में करता हूँ उसमें से आप 5वें नंबर पे आते हो। लेकिन दोस्तों ये ई कॉमर्स सेलिंग मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि दोस्तों मेरे पास रोज़ के 40-50 ऑर्डर आते थे और एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस थी जो मुझे होलसेल में मिलती थी वो थी 500 रुपीज़, यानी कि मुझे दोस्तों रोज़ के 20,000 रुपये चाहिए होते परचेस करने के लिए, लेकिन तब वो मेरे पास नहीं रहते थे, इसलिए फाइनेंशियल की वजह से मैं वो काम आगे नहीं कर पाएगा। अभी आप सोचोगे कि इतना सेल होता था तो फिर आप कमाते भी होंगे तो आप क्यों नहीं अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रोडक्ट जाती थी उसका पेमेंट दोस्तों महीने के बाद होता है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट रोज़ के रोज़ लेनी होती है। इस वजह से मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और दूसरी की जो रिटर्न आता है उसमें सारा प्रॉफिट रह जा रहा था। इसलिए अगर आप अपने आसपास देखिए कि कौन सी प्रोडक्ट आपको होलसेल में मिल सकती है जो ऑनलाइन में सेल हो रही है, अगर वो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो तो आपको केवल अकाउंट बनाना है और आप सेलिंग ऑल ओवर द इंडिया कर पाते हो। लेकिन दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक टिप्स दूंगा, सबसे पहले दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आप बाय करोगे उसका मार्जिन थोड़ा हाई रखना, वरना मेरे जैसा क्या हो जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे सेल भी होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट रिटर्न आती है, जो RTO हो जाता है, उसके अंदर आपका पूरा जो प्रॉफिट होता है वो चला जाता है। इसलिए अगर आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे अगर काम करोगे, अगर आपको 10 या 5% रिटर्न भी आ गया फिर भी आप अच्छे मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों यही 7 पैसिव इनकम आइडियाज़ थे जो आज मैंने आपसे डिस्कस करे। बोनस में आपको दोस्तों मैं दूसरे 2-3 आइडिया बताता हूँ जिससे भी आप एक एक्टिव और पैसिव वे में आप इनकम जनरेट कर पाओगे, इवन आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर आप कोई एक वेबसाइट बना के अगर उसका SEO कर पाते हो तो भी आप इनकम जनरेट कर पाओगे, क्योंकि SEO से आपकी वेबसाइट रैंक आएगी और रैंक आने के बाद उस वेबसाइट पे एक एफिलिएट के थ्रू आप कमा सकते हो और इवन एडसेंस से भी कमा सकते हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो एक छोटी छोटी ऐप बनाइए, अगर वो सेल होती है, सेल तो नहीं होगी, अगर वो इंस्टॉल होती है तो उसमें भी एड्स आते हैं, उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग पैसे अर्न कर रहे हैं दोस्तों। हमारे यहाँ सूरत में तो दोस्तों ये ऐप पे तो पूरी की पूरी कंपनी भी खड़ी हो जाती है। आपको बहुत बड़ी ऐप नहीं बनानी है दोस्तों, छोटी छोटी ऐप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को अगर कोई काम करना है तो उसको केवल वो रिमाइंडर दे दे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी ऐप है कि जो केवल 20 मिनट में याद दिलाए कि आपको पानी पीना है, अगर ऐसी छोटी छोटी भी ऐप बना पाओ तो आप वो ऐप बना पा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप दूसरे को सिखा सकते हो तो उसका एक कोर्स बना सकते हो और उस कोर्स को आप डिजिटली बेच सकते हो।
अगर आपके आसपास अब छोटा सा कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आप कॉलेज में जा रहे हो, आपका कॉलेज का टाइम 10 बजे का है, तो आप सुबह में कोई गार्डन के पास जाके जूस भी बेच सकते हो, जिसके लिए केवल दोस्तों एक लारी और एक मिक्सर की ज़रूरत होती है, जो मैंने सोचा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मुझे लगा कि आपके शेयर कर दूँ। तो बस यही कुछ ऐसे आइडिया है दोस्त, जिसकी वजह से आप इनकम कर पाओगे। आशा है दोस्तों कि ये सारे जो मैंने आपको आइडियाज़ बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और इसको आप डेफिनेटली आपके कॉलेज लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अर्न कर पाओगे। अगर आपको कोई इसके अंदर अगर कोई दुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली इसका जवाब आपको दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी तरह अगर किस तरह पैसे कमाए जाए, किस तरह हमें करियर में आगे ग्रोथ किया जाए, कैसे हम पर्सनल फाइनेंस को हैंडलिंग कर सके, इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सुकून भरी ज़िंदगी की ओर। महेश बच्चाव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।